हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं मैनोमीटर के बारे में। आज की वीडियो रहेगी स्पेसिफिकली अबाउट सिंपल मैनोमीटर। सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड दे देती हूँ कि हम मैनोमीटर किस में पढ़ रहे हैं। बेसिकली आपका ये फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग सब्जेक्ट के अंदर आने वाला एक फर्स्ट यूनिट का टॉपिक है जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है समझना। सो चलिए इसको समझना स्टार्ट करते हैं। जितने भी B.Pharm के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है वीडियो। आई होप आपको समझ में आया होगा। वीडियो एंड तक देखिएगा। देखिए, मैनोमीटर बेसिकली है क्या। मैनोमीटर आपका एक प्रेशर मेजरिंग डिवाइस है। जितने भी आपके लिक्विड और गैसेस हैं जिन्हें आप फ्लूइड कहते हैं कलेक्टिवली, आपको अगर उनके प्रेशर को मेजर करना है तो उसके लिए आप एक डिवाइस को यूज़ कर सकते हैं विच इज़ कॉल्ड मैनोमीटर। प्रेशर नापने के लिए हमारे पास एक और डिवाइस होती है बैरोमीटर। बैरोमीटर का इस्तेमाल हम लोग करते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर मेजर करने के लिए। लेकिन अगर मान लीजिए आपने किसी कंटेनर के अंदर गैस को भर रखा है, योर लिक्विड और योर गैस इज़ केप्ट इन अ क्लोज कंटेनर, तो उसमें अगर आपको प्रेशर नापना हो तो उसके लिए आप मैनोमीटर डिवाइस का इस्तेमाल करते हैं। मैनोमीटर बेसिकली आपका 3 तरीके के रहते हैं: सिंपल मैनोमीटर, इंक्लाइन मैनोमीटर एंड डिफरेंशियल मैनोमीटर्स। सबसे पहले हम बात करेंगे सिंपल मैनोमीटर की। सो सिंपल मैनोमीटर क्या है। अगर आपने मान लीजिए ये आपका इसका स्ट्रक्चर है, इस स्ट्रक्चर में आप देख सकते हैं मैनोमीटर आपका एक यू शेप की आपकी एक ट्यूब है जो कि ग्लास की बनी हुई होती है। आपको अगर किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर प्रेशर को नापना है, मान लीजिए लेट्स से यहाँ पर आपका ये मैंने पॉइंट 1 यहाँ पर रिप्रेजेंट किया हुआ है। अगर आपको इस पॉइंट 1 का प्रेशर नापना है कि इस पहले पॉइंट पर प्रेजेंट पार्टिकल का प्रेशर कितना है, तो उसके लिए आप इस सिंपल मैनोमीटर डिवाइस का इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे पहले चलिए इसके स्ट्रक्चर को समझते हैं। ये आपका एक यू शेप की एक ग्लास की बनी हुई ट्यूब, पाइप, वेसल कुछ भी हो सकता है। यहाँ पर ये आपकी ट्यूब है। इसमें आपने 2 लिक्विड भर रखे हैं। ये है आपका लिक्विड ए और ये है आपका लिक्विड बी। आपकी ये जो स्ट्रेट वर्टिकल लाइंस दिखाई दे रही हैं, इनको आप कहते हैं इस ट्यूब की लिम्ब्स। ये ओपन लिम्स हैं, दोनों तरफ से ये खुली हुई हैं। इस पर आपने ये लिक्विड भरा हुआ है लिक्विड ए और ये आपने भरा हुआ है लिक्विड बी। अब जब आप इसके स्ट्रक्चर को अच्छे से देखेंगे तो आप देखेंगे कि इसमें आपने जो 2 लिक्विड्स भरे हुए हैं ये आपस में इमिसिबल हैं। आपको इसीलिए इन दोनों की जो ये इंटरफेस है ये काफ़ी डिस्टिंक्ट क्लियरली विजिबल होती है। अब आप क्या करेंगे, ये जो आपकी पहली वाली आर्म है जिसमें आपने ये लिक्विड भर रखा है, इसके ऊपर आप लेट्स से आपने इसके ऊपर P1 प्रेशर अप्लाई किया। ओके, जब आपने इसके ऊपर P1 प्रेशर अप्लाई किया तो हुआ क्या, जो आपका ये लिक्विड ए था ये आपका इस दूसरी लिम्ब में पहले इसकी ओरिजिनल वैल्यू इस पॉइंट 3 पर थी, राइट। लेकिन जैसे ऊपर से हम प्रेशर दबाते रहे लिक्विड भर के, तो ये धीरे धीरे ये वाला जो वाटर का लेवल है धीरे धीरे ऊपर जाने लगा और इसने अपनी ओरिजिनल हाइट से डिस्प्लेस होके ये आपका कहाँ पहुँच गया, जो मैंने ब्लू से दिखा रखी है यहाँ पे देखिए, इतना इसने डिस्प्लेसमेंट शो करा। तो हमने क्या कर लिया, हमने मान लिया कि इसकी हाइट मान लीजिए आपका आर है और आपकी ये जो दूसरी हाइट है ये आपका एम है। आपको अगर इस वाले कॉलम की हाइट नापनी होगी तो वो कितनी हो जाएगी, ये वाली हाइट एम प्लस ये वाली हाइट आर। ओके, अब देख लेते हैं। ये जो आपने लिक्विड ए इसके अंदर भर रखा है इसकी अपनी एक डेंसिटी होगी। लिक्विड ए की डेंसिटी को हम रिप्रेजेंट करेंगे रो ए से और आपका जो लिक्विड बी है इसकी डेंसिटी को हम रिप्रेजेंट करेंगे रो बी से, राइट। चलिए अब हम लोग क्या सीखेंगे, अब हम लोग सीखेंगे कि कैसे आपका सिंपल मैनोमीटर से आप फॉर्मूला डिराइव कर सकते हैं और आप किसी भी एक पॉइंट पर प्रेशर कैसे मेजर कर सकते हैं। चलिए लेट्स स्टार्ट द डेरिवेशन। कैसे आप एट द एंड आपका इस फॉर्मूले पे पहुंचेंगे जहां पर फॉर्मूला ये कहता है डेल्टा पी इज इक्वल्स टू आर जी रो ए माइनस रो बी। इस फॉर्मूले से आपको ये दिख रहा है कि प्रेशर में जो चेंज आएगा वो दोनों लिक्विड्स की डेंसिटी के डिफरेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। ऑलराइट, चलिए यहाँ तक पहुँचने से पहले हमें अपने कुछ बेसिक्स क्लियर करने पड़ते हैं। देखिए आप अगर आप थोड़ा से आपके बेसिक्स क्लियर होंगे तो आपको पता होगी ये बात, और जिनको नहीं पता है उन्हें इस वीडियो के थ्रू पता चल सकती है। जो फ्लूइड स्टैटिक्स है, बेसिकली फ्लूइड स्टैटिक्स डील्स विद द फ्लूइड्स विच आर एट रेस्ट। ओके, तो ये हमें समझाती है, फ्लूइड स्टैटिक्स से हमें ये जानने को मिलता है कि मान लीजिए आपका 2 लिक्विड्स हैं। ये लिक्विड का पार्टिकल मान लीजिए आपका ये जो सेकंड पॉइंट पर है और ये जो आपका लिक्विड का पार्टिकल आपका थर्ड पॉइंट है। अगर आप इनकी हाइट देखेंगे तो ये हाइट क्या है, सेम है। तो फ्लूइड स्टैटिक्स से हमें ये पता चलता है कि जो पार्टिकल्स आपका सेम हाइट पर होते हैं उन पर लगने वाला प्रेशर भी क्या होता है, सेम होता है। यानी कि ये जो सेकंड पॉइंट पर पार्टिकल प्रेशर एक्सपीरियंस कर रहा है उतना ही प्रेशर आपका ये थर्ड पॉइंट
पॉइंट पर प्रेजेंट पार्टिकल भी कर रहा होता है। जैसे जैसे आपके पार्टिकल्स नीचे जाते जाते हैं, हाइट बढ़ती जाती है, वैसे वैसे प्रेशर भी बढ़ता जाता है। ये हमें कैसे पता चलता है? हमारे पास एक प्रेशर का फॉर्मूला है, प्रेशर बराबर होता है ρgh। ये फॉर्मूला कैसे निकला है, इसके लिए हमारे पास हमने एक दूसरी वीडियो बना रखी है, आप चाहें तो उसको देख सकते हैं। ये फॉर्मूला भी आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे डिराइव हुआ। तो यहाँ से हमें एक बात पता चलती है कि प्रेशर जो है वो आपका हाइट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अब हाइट को ही क्यों लिया गया? रो आपको पता है डेंसिटी तो लिक्विड की कांस्टेंट है, जी आपका ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन भी कांस्टेंट है। बदलती क्या है लिक्विड की कॉलम के अंदर? हाइट। यानी कि आपका जो प्रेशर का चेंज होगा, यानी कि आप इसको डेल पी लिख सकते हैं। जो डेल पी है वो किस पर निर्भर करेगा? डेल एच पर, यानी कि हाइट के चेंज पर आपका पे डिपेंड करेगा आपका चेंज इन प्रेशर। सो जैसे जैसे आप नीचे जाते जाते हैं, आपका लिक्विड नीचे जाता जाता है तो उसकी हाइट बढ़ती जाती है, यानी कि उस पर, यानी कि आपका जो पार्टिकल जितना नीचे होगा उस पर लगने वाला प्रेशर उतना ज़्यादा होगा। अगर आप देखें पाँचवें, चौथे और तीसरे पार्टिकल में, तो ये तीसरा पार्टिकल सबसे ज़्यादा प्रेशर एक्सपीरियंस करेगा एज़ कम्पेयर टू दिस फोर्थ पार्टिकल। एंड फिफ्थ पार्टिकल जो है आपका, जो इस पोजीशन पर है, जो सबसे ज़्यादा टॉप पर है, तो आपका इस पार्टिकल के थ्रू एक्सपीरियंस्ड प्रेशर काफ़ी कम होगा। ठीक है, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ एटमॉस्फेरिक प्रेशर को एक्सपीरियंस कर रहा होगा। लेकिन ये वाला लिक्विड क्या है, ये अपने से ऊपर जो आपका ये लिक्विड के पार्टिकल्स प्रेजेंट है या गैस के पार्टिकल प्रेजेंट है, इनके प्रेशर को भी एक्सपीरियंस कर रहा होगा। ये जो यहाँ पर प्रेजेंट पार्टिकल है, ये इन सबके प्रेशर को एक्सपीरियंस कर रहा होगा। सो टोटल प्रेशर एक्सपीरियंस बाय द पार्टिकल विच इज़ थर्ड पार्टिकल, इट इज़ एक्सपीरियंसिंग द हाइस्ट प्रेशर। नाउ अब हम क्या करने वाले हैं, देखिए इस सिंपल मैनोमीटर में, जैसा कि आप इसके स्ट्रक्चर से तो आप पहले समझ चुके थे कि इसमें कौन चीज़ क्या रिप्रेजेंट कर रही है। अब इसका डेरिवेशन समझते हैं। देखिए अब मान लीजिए हमें निकालना है इस पॉइंट 2 पर जो पार्टिकल प्रेजेंट है उसका प्रेशर कितना है। चलिए सबसे पहले हम निकालते हैं प्रेशर एट पॉइंट 2। तो ये वाला जो सेकंड पॉइंट पर पार्टिकल है, कितना प्रेशर एक्सपीरियंस करेगा? ये प्रेशर एक्सपीरियंस करेगा जो जितना आप इस पर अप्लाई कर रहे हैं। आप कितना अप्लाई कर रहे हैं इस वाली लिम्ब पर? P1। ठीक है, तो ये P1 प्रेशर एक्सपीरियंस करेगा। प्लस आपको पता है प्रेशर किसके बराबर होता है? ρgh के। तो आपका जो ये लिक्विड इसके अंदर भरा हुआ है, इसकी डेंसिटी कितनी होगी? जो लिक्विड बी है उसकी डेंसिटी होगी आपकी ρb। तो आपने लिख दिया ρb g। प्लस हाइट कितनी हो गई आपका इस कॉलम की? इस कॉलम की हाइट आपने निकाल रखी है, देख सकते हैं आप, m+r है, तो आपने यहाँ पर m+r रख दिया। समझ में आ गया? ये बन गया आपकी इक्वेशन नंबर 1। नाउ मूविंग टू द पार्टिकल 3। तो आपका जो प्रेशर एट पॉइंट 3 है वो कैसे निकलेगा? चलिए बहुत आसान है। ये वाला पार्टिकल कितना प्रेशर एक्सपीरियंस कर रहा है? P2। तो आपने P2 लिख देना है, प्लस ये वाला लिक्विड का ρgh और ऊपर जो लिक्विड है आपका B, इसका ρgh, ये दोनों आप लिखेंगे। ओके, सो आपका नीचे वाले लिक्विड की डेंसिटी हो जाएगी ρag और h की जगह पे उसकी हाइट कितनी है? ये वाले लिक्विड की हाइट है आपका r, तो आपने यहाँ पे r लिखा, प्लस इसके ऊपर जो लिक्विड है इसका भी प्रेशर आपका ये वाला पार्टिकल एक्सपीरियंस कर रहा है, तो इसके लिए आप क्या लिखेंगे? ρg, इसका ρgh लिखेंगे। तो लिक्विड B की डेंसिटी हो गई ρb, g और h यहाँ पर इसकी हाइट कितनी है? हमने इसकी हाइट m ले रखी है, तो यहाँ पर आ गया m। इक्वेशन नंबर 2 हो गई। अब आपको पता है कि सेम हाइट पर प्रेजेंट पार्टिकल का प्रेशर सेम होता है, तो जितना प्रेशर आपका P2 पर है उतना ही प्रेशर P3 पर है। तो हमारे LHS दोनों आपके इक्वल हैं, तो हमने क्या कर देना है? इन दोनों RHS को भी आपस में इक्वल कर देना है। तो हमने क्या किया? इन दोनों को हमने इक्वल किया। हमने देखा कि यहाँ से अब आपका m ρgh m ρbg ये आपस में कट रहे हैं, इन्हें काट दिया। फिर आपने क्या किया? इन दोनों का डिफरेंस निकाला, इसको सॉल्व किया, P1 माइनस P2 किया, P2 को यहाँ लेके आए। ठीक है, ओ सॉरी, यहाँ पर ये माइनस आएगा क्योंकि ये इधर जाएगा ना, ρbg आपका r ρbg राइट हैंड साइड पर जाएगा, तो ये आपका माइनस हो जाएगा। ठीक है, सो आपका इधर चला जाएगा। फिर आप इसमें से r और g को कॉमन ले लेंगे, ये बचेगा ρa माइनस ρb, और P1 माइनस P2 यानी कि डेल्टा से आप इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, चेंज इन प्रेशर और डिफरेंस इन प्रेशर। तो आपका फॉर्मूला क्या निकल गया? rg ρa माइनस ρb। तो यहाँ से आपने क्या कंक्लूड करा? यहाँ से आपने कंक्लूड किया कि सिंपल मैनोमीटर को आप यूज़ कर सकते हैं किसी भी एक पॉइंट पर पार्टिकल का प्रेशर कितना है उसको निकालने के लिए। और आपको क्या फॉर्मूला निकला? आपको फॉर्मूला निकला डेल P इज इक्वल्स टू RG ρa माइनस ρb, जहाँ पे R क्या है? जहाँ पे R है आपका ये जो हाइट है आपका लिक्विड की, कि यहाँ से जो लिक्विड भरा था ये कितना डिस्प्लेस हुआ, ये यहाँ पर था ओरिजिनली, ये कितना डिस्प्लेस हुआ है, यहाँ से यहाँ तक पहुँच गया, तो इसने R हाइट तय करी है। ठीक है, तो ये आपका इसकी हाइट हो गई, द हाइट ऑफ अ लिक्विड इन द कॉलम सेकेंड। ओके, एंड g इज़ द ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, जिसकी वैल्यू आप लोगों को पता है
ये कांस्टेंट है तो इसकी वैल्यू हमें पता रहती है। रो ए यहाँ पर आ गई हमारी, दोनों लिक्विड हमारे नोन हैं तो हमें लिक्विड ए की डेंसिटी भी पता होगी और लिक्विड बी की डेंसिटी भी पता होगी। इन दोनों का डिफरेंस निकालेंगे और हम चेंज इन प्रेशर को कैलकुलेट कर सकते हैं। सो आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच।